जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर्यामी रख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जे हाथु कराए तेहा हाउ करी मखिया। वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एह विसेख। कहना है किछ कहन न जाए, तो कुदरत की मत नहीं पाए रहा। शर्म सुरत दोय ससुर भय, करणी कामण कर मन लय। सहा संजोग वियाह विजोग, सत संतत कहो नानक जोग। सहा संजोग वियाह विजोग, सत संतत कहो नानक जोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी निवाजी साध संगत, ये जिहड़ा पावन शब्द है गौड़ी राग दे विच धन गुरु नानक देव महाराज जी का उच्चारण किया होया, और एक ऐसा शब्द है जिस विच एक संसारिक रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, भरावां का रिश्ता, सस सौरे का रिश्ता, एक पत्नी का रिश्ता, संसारिक रिश्ते सारे, उन्हां रिश्तियां नूं अध्यात्मिक रिश्ते असीं किवें बनाउणा है। मीन्स जीव रूप स्त्री पति का मिलाप किस ढंग तरीके नाल हो सकता है। पावन शब्द जो है, पावन अंग 151 ते दर्ज है, 151 ते। तो आओ गुरमुख परिवार ने बाणी का उल्टा आसरा लैंदियां बच्चों के आने वाले आनंद कार्य की खुशी विच आंदे दे समागम रचवाए ने। राहो वाली पंक्ति है, कहना है किछ कहन ना जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाए। किसी गल नूं असीं बयान करिए, जिवें कोई भी एनीवे गल लै लो, सूरज आकाश से चढ़े, कित्थे तक इहदी रोशनी ते प्रकाश किरणां पहुंच रही,
कोई अंत नहीं। समुंदर की गहराई का कोई अंत नहीं है। चंद्रमा की शीतलताई का कोई अंत नहीं। ठंडिया हवावां चलिया ने किवें चलिया ने, कोई अंत नहीं। किन्ने को श्वास किस ढंग तरीके नाल असीं ले रहे हैं, कोई अंत नहीं। कहना है किछ कहन ना जाए। अगर मैं कोई गल तेरी बयान करा भी शायद इस चीज का मैं अंत पा ले, तो मैं कह सकता है भी शायद इत्थे है। गुरदेव कहते ने धरती होर परे ते होर, अगे चलिए, होर अगे चलिए, होर अगे चलिए, अगे तो अगे धरती, किन्ना को पैंडा असीं तय करांगे। तो कुदरत जिहड़ी है, परमेश्वर की जिहड़ी कायनात है, रची हुई सृष्टि है, कहना है उहदे बारे असीं रत्ता मात्र नहीं कह सकते, बयान नहीं कर सकते। कहना है किछ कहन ना जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाए। असीं कुदरत की कीमत नहीं दे सकते, नहीं अदा कर सकते। एक मनुख रब नूं की दे सकता है। असीं एक बचन पढ़ते हैं, जिसदा दिता खावना तिस कहिए सावास, नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले अरदास। उस परमेश्वर ने सब कुछ सानू दिता है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ देण वाला है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वापस कुछ नहीं दे सकते। वो बेअंत है, बेअंत चीज़ां उसने ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ वापस कर रहे हो, या ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਏ। तो कुदरत कीमत नहीं पाए, कुदरत की कादर की कीमत नूं असीं नहीं पा सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। हुण गुरदेव पातशाह जी संसारिक रिश्तियां नूं साडे सामने रख रहे। गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख। इत्थों साडी जिंदगी की आरंभता होंदी है मत तो। मत की है साडी माता, माता की है साडी माँ, माँ की है सानू अगवाई जीवन की देने वाली। संसारिक रिश्ता भी है, बाल परिवार बच्चों का रिश्ता भी है। अध्यात्मिक तौर पर संसारिक रिश्तियां विचों असीं की प्राप्त करना है? माता मत। बच्चे अगर चंगा कम करते ने तो माँ प्यो की वडियाई होंदी है। किहदा बच्चा है जी? उन्हां दा है। बच्चे अगर गलत कम करते ने तो माँ प्यो की बदनामी होंदी है। किहदा बच्चा है जी? उहदा बच्चा। कम बच्चियां ने चंगा कीता है तो माँ प्यो की वडियाई हुई है, माड़ा कीता है तो बदनामी हुई। ਇਹਦਾ मतलब बच्चे दे हथ विच बड़ी ताकत है, लेकिन बच्चे की ताकत उदों कम करदी है जिस वेले मां ने उसनूं चंगी मत दिती होंदी है, चंगी सिक्ख्या दिती होंदी है। मत, क्योंकि मां ने ही सारा कुछ सिंगारना है, मां ने उहदा जीवन बनाउणा है, मां ने उहदी जिंदगी की अगवाई करनी है। हौली हौली जिहड़े छोटे बूटे हुंदे ने ना, दरख्त ट्री, जैसे जैसे हवा चलती है कई बार वो धरती दे नाल मिल जाते हैं तो फिर खड़े हो जाते, क्योंकि हजे तक हवा का कोई उन्हां ते असर नहीं है। अगर कोई बूटे कुछ बड़े हो जाते ने, जैसे तेज हवावां चलणगियां, बूटा जड़ों पुट्टिया जाएगा, मुड़ जवाब दोबारा ते जीवित नहीं हो सकता। तो वैसे ही साडे बच्चियां दी जिंदगी जीवन है, हजे तक वो बड़े नरम ने, बड़े कोमल ने, जिधर नूं तुसीं चाहोगे उन्हां नूं मोड़ सकदे हो। सब तो बड़ा रोल है एक मां का, ते मां की है साडी मत, चंगी सिक्ख्या, चंगा उपदेश। उहदी गोद विच बैठ के असीं अपने जीवन नूं किस ढंग तरीके नाल व्यतीत करना है। मां, माता मत, चंगी मां साडी मत है।
सानू सिक्ख्या देण वाली है, सानू उपदेश देण वाली है। पिता संतोख, संतोख की जिहड़ी डेफिनेशन है ये मैं दो लफ्ज़ां दे विच कहां। पहली गल, एक संतोख वो है जिहड़ा रब ने सानू दिता है, असीं उहदा शुकराना करना है। जिहड़ा रब ने सानू नहीं दिता उहदा असीं कोई गिला नहीं करना, कोई शिकवा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है भी रब्बा अड़ोसियां पड़ोसियां नूं इन्ना दे दिता है, मेरे कोल कुछ भी नहीं है। हो सकता है तैनूं किसी ढंग तरीके नाल ना दिता होवे, उस चीज़ नूं आउण दे नाल तेरे घर विच कोई परेशानी हो सकती होवे। डॉक्टर ने मना किया है बच्चे नूं, क्योंकि इस वेले कोल्ड होए, इस करके कोई ठंडी चीज़ नहीं होनी, बच्चा बार बार जिद करता। लेकिन साडे सियाणे माता पिता कहते हैं बच्चे इनू ना खा, हाले तक डॉक्टर ने मना किया। वो जिद करता है, जिद करने के बावजूद असीं इसनूं मना करते हैं, वो चीज़ नहीं देते। तो असीं भी रब दे बच्चे हाँ, बार बार जिद करते हाँ। वो कहता भी तैनूं ये चीज़ नहीं चाहिए, हजे मैं मना कर रही, तैनूं लोड़ नहीं है। पर ये उसी वेले गल समझ नहीं आती। इस गल नूं समझण दे लई बड़ा टाइम चाहिए, बड़ा समा चाहिए। माता मत पिता संतोख, जो रब ने दिता उहदा शुकराना करना, जो नहीं मिलिया उहदा कोई गिला गुस्सा नहीं। संतोख का आखिरी अर्थ है एक धीरज, एक सहनशीलता, एक निमरता वाला जीवन। संतोख हुण पिता दे नाल जुड़िया है, ते मत जिहड़ी है माता दे नाल जुड़ी है। रोल दोनों का पूरा है, एक बच्चे नूं उहदी परवरिश करन दे लई, लेकिन मां दा रोल सब तो ज़्यादा मन्निया जाता है, खास करके बेटियां दे प्रति ज़्यादा मन्निया जाता है। पिता संतोख ते संतोख का आखिरी अर्थ एक होर बनता है भी पिता की निगरानी दे विच बच्चे का जीवन व्यतीत होना। जैसे बच्चे माँ प्यो की गोद विच खेडते हैं, जो मंगते हैं वो लिया के उन्होंने पिता भी दिंदा है, माँ भी दिंदी है। तो हुण संतोख रूपी पिता की निगरानी दे विच उस बच्चे की परवरिश होनी है। संतोख रूपी पिता की गोद दे विच निगरानी दे विच उस बच्चे की परवरिश होनी है। हौली हौली, क्योंकि इत्थों एक स्टार्टिंग है जीवन की, आरंभता है। किनू मिलना है? परमेश्वर रूपी पति। तो मत माता का कम करती है, संतोख निगरानी का कम करता है, सत भाई भरा भी चाहिए। कौन होवे? सत दा भरा होवे, क्योंकि भरा एक सज्जी बांह हुंदी है, भरा एक हौसला हुंदा है, भरा एक वडियाई हुंदी है, भरा एक अगुवाई करन वाला हुंदा है। सत भाई, सत की है परमेश्वर। जिमें संसारिक तौर ते एक बच्ची का भरा है तो उसनों अपने भरा ते बड़ा माण हुंदा है, वैसे ही असी परमेश्वर दे सत गुणां नूं अपना भरा बनाउणा है। अध्यात्मिक तौर ते अपनी जीवन ते जिंदगी व्यतीत करनी। सत भाई कर एह विसेख। विसेख का अर्थ है खलकत दी, पब्लिक दी, संसंगत दी आके सेवा किस ढंग तरीके नाल करनी है। ये सत रूपी भरा ने तैनूं ज्ञान देना है, सिक्ख्या देनी है, उपदेश देना है। सत भाई कर ए विसेक। हुण 3 रिश्तियां का जन्म हो गया। किदे लई? रिश्ते किदे लई ने? एक माता हो गई, एक पिता हो गया, एक भरा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब एक बेटी है। हुण ਉਹਦੀ गल धन गुरु नानक देव महाराज अगले बचनां विच करदे ने। सरम सुरत दोई ससुर भाई। देखो गुरबाणी के अंदर हरेक लफज नूं किस किस ढंग तरीके नाल वरतिया गया।
ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਤ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ। ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਨਾ ਕਰੇ ਆਲਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਦਮ, ਉਪਰਾਲਾ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵੰਦੀਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ, ਧਿਆਇੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚ। ਸਰਮ ਸੁਰਤ, ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ, ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੀਮਤੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ, ਤੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸੁਰਤ, ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का फैसला है। धन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोई मूर्ति धन फिर कईएं सोए। पति ते पत्नी उन्होंने नहीं कहा जाता, जिहड़े दो शकलां दो मूर्तियां साडे सामने ने उन्होंने नहीं कहा जाता। प्यो ते पुत्र दा खून मिलदा, विचार नहीं मिलते, की करोगे? भरावां दा इतना खून मिलता, विचार नहीं मिलते, की करोगे? यह है विचार दा रिश्ता। सरम सुरत, सौरे ने उस घर की अगवाई करनी। हुण जिवें मां अपने बच्चे नूं सिक्ख्या दिंदी है, वैसे ही सस ने अपनी नूह नूं सिक्ख्या देनी। किहड़ी नूह है, किहड़ी बेटी है, किहड़ी बच्ची है। सरम सुरत दोए ससुर भये, करनी कामण। करनी है उच्च करनी, श्रेष्ठ आचरण। कामण का अर्थ है स्त्री, जीव रूप स्त्री। करनी कामण कर मन लगे। उस करनी कामण नूं असी उस जीव रूप स्त्री नूं अपने घर दे विच लेके आउणा है। पर आण तो पहला सब तो पहला अपना फर्ज निभाउणा है कि असी सस किवें बनना है ते सौरे दा रोल किवें अदा करना है। करनी कामण कर मन लए, साहा संजोग। जेड़े साहा लिखिया जाता है ना, वो साहे दी चिट्ठी जड़ी है फिर टलदी नहीं। जेड़े दिन नियत किया गया है उस दिन नियत होके फिर बरात ने टुकना होता है। साहा संजोग। संजोग का आखिरी अर्थ है किसी भी नाल संजोग जुड़ना, मेल मिलाप होना। ते हुण साहे दी चिट्ठी लिखी गई है, साहा सुनिया गया है, साहे दी तारीख मुकर्रर हो गई है। हुण साहे दा आखिरी अर्थ है परमेश्वर दे नाल हुण साडा किवें मिलाप होना है, क्योंकि साहे ने मुकर्रर हो जाना है। साहे दा दिन नियत हो चुका है ते हुण मिलाप दी घड़ी शुरू हो गई। असी सब तो पहला लफज पढ़ते हैं ना जिस वेले आनंद कारज होता है, हर पहलड़ी लाम परवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यागो, सिमृत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विक पाप गवाया। सहज आनंद हुआ बड़भागी, मन हर हर बीठा लाया। जन कह नानक लाम पहली, आरंभ काज रचाया। कारज की आरंभता होने लगी। पहलड़ी लाम प्रवृत्ति, असी संसार समाज दे विच ही रहना, इनू छड्ड के किधरे नहीं जाना। बाणी का अर्थ है विचारधारा। बाणी ब्रह्मा, ब्रह्मा का ज्ञान। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, क्योंकि ब्रह्मा ने 4 वेद उच्चारण किए ने अपने मुखार में। वो नहीं कह रहे मैं ये गल कर रहे हैं, धन गुरु रामदास महाराज गल कर रहे हैं। वो की कह रहे हैं, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो। ये सारिया चीज़ां सारिया पुस्तकों तो सानू की ज्ञान प्राप्त हो रहा है भी धर्म नू तुसी पक्का करो। वो नहीं कह रहे भी इस तरह करना है उस तरह करना है, ये करना नहीं, संसारिक कोई रिश्ता नहीं। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, धर्म नू पक्का करो। सिमरत नाम दृढ़ाया, 27 सिमरतियां ने वो कहते ने सब तो पहले तू नाम नू दृढ़ कर ले, नाम नू पक्का कर। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया। पूरे गुरु की आराधना करनी है, तेरे गुनाह ते पाप उसी वेले माफ हो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्याग। एक गल नूं स्टैप बाय स्टैप गुरुदेव सुना रहे हैं, साढ़े सामने रख रहे। तेरा धर्म पक्का हो गया। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यागो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया।
ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ। ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਮੀਠੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਾਮ ਪਹਿਲੀ। ਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਮ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਰਸਤਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਲਾਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ, ਉਹ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਰੋ ਹੀ ਹੁਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜੋਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੋਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆ ਵਿਜੋਗ। ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਮੋਇਤਾ। ਹੁਣ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦਾ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਬਿਆ ਵਿਜੋਗ। ਬਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ। ਬਿਆ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਬਿਆ ਵਿਜੋਗ, ਸਤ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ। ਸੱਚ ਸੰਤਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ये जोग जिहड़ा है, मिलाप जिहड़ा है, ये परमेश्वर करके होए। असी सिर्फ उहदा शुकराना कर रहे हाँ। एक अध्यात्मिक तौर ते, एक संसारिक तौर ते धन गुरु नानक देव महाराज जी ने ये ज्ञान सानू दिता है। कौन तेरे माता पिता ने, कौन तेरा भरा है, कौन तेरे सस सहुरा ने, किवें जाके तू अपने जीवन जिंदगी नूं संवारना है। गुरदेव पातशाह जी रहमतां बख्शिशां करन। इन्नियां को बेनतियां प्रवान गलतियां दी खिमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।